वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ 3 बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे गुजरांवाला के। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, मैंने आपसे बहुत अरसा पहले भी ये बात शेयर की थी, आज बल्कि सर के साथ भी शेयर कर रही थी कि क्योंकि बड़े बर्गर अंदाज में बड़ी हुई तो ना उर्दू बोलनी आती थी, ना सही तरीके से पढ़नी तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। अक्सर मैं आप लोगों को कहती हूँ कि शर्मिंदगी का आलम देखें कि आज भी रोमन में पढ़ती हूँ उर्दू। सो द पॉइंट इज़, क्योंकि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में लैकिंग थी, तो जब ये प्लेटफॉर्म मिला, स्पेशली पिछला साल 2 साल हम यही सोच रहे थे कि भाई हमें अपने मुल्क का और अपने मुल्क के हर शहर के बारे में पता होना चाहिए, नॉट जस्ट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। पाकिस्तान इससे बहुत बड़ा है। अब मुल्तान, क्वेटा भी बड़े शहरों में आते हैं। इवन गुजरांवाला को अगर आप देखें तो ये बड़ा शहर है। फैसलाबाद भी एक बड़ा शहर है। जो छोटे शहर होते थे ना, उनका कॉन्सेप्ट होता था जरा देहाती टाइप लाइफस्टाइल। गुजरांवाला एक बहुत ही खूबसूरत और ब्लूमिंग जगह है, जहाँ पे इंडस्ट्री भी है, जहाँ पे स्पोर्ट्स भी है, जहाँ पे कल्चर बहुत रिच है। और खाने पीने की बात करें तो पाकिस्तान का कौन सा नुक्कर है जिसमें खाना मज़े का नहीं है। तो आइए मिलते हैं अपने बहुत ही ब्रिलियंट पाकिस्तानी भाइयों से जो आज गुजरांवाला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ वेरी ब्रिलियंट former president of the Gujranwala Chamber of Commerce and Industry and industrialist himself, Saeed Ahmed Taj साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। Pleasure having you on the program sir। थैंक यू। आपके साथ क्या बात है सर, आप तो ये तो लुकिंग वेरी वेरी गुड सर, चार्मिंग, ट्रू। हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, हमारे पंजाब को। मोहम्मद उमर पहलवान, आप ऑब्वियसली इनको पहचानते होंगे, व्यूअर्स हैं तो हमारे लिए सुपरस्टार, क्योंकि फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तान रेसलिंग टीम के भी, और रुस्तमे पाको हिंद इंटरनेशनल रेसलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। शुक्रिया। एंड देन हमारे बहुत ही पढ़े लिखे भाई, शदीद पढ़े लिखे भाई, इनसे मैं कम बात करूँगी क्योंकि ये मेरी नलायकियाँ पकड़ लेंगे। बढ़ते हैं अतीक अनवर राजा की तरफ। नाम सुन के आप समझ ही गए होंगे, एक बेहतरीन कॉलमिस्ट, अफसाना निगार, शायरी करते हैं आप उर्दू और पंजाबी में। प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान कॉलमिस्ट एसोसिएशन की, सोशल एक्टिविस्ट है, और इनका मिशन ये है कि भाई मयाना रवि, लोग बैलेंस के साथ चलें, ना बहुत हाइपर हों ना ही बिल्कुल ठंडे पड़ जाए, कुछ एक मॉडरेट लाइफस्टाइल को लेके चलें। राइट सर? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो सर, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। जी। गुजरांवाला के बारे में क्या बताएंगे आप हमें? जी बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला का नाम जब आता है तो उसमें सबसे पहले लोगों के ज़हन में आता है पहलवान, पकवान और मैदान। गुजरांवाला की जो शोहरत है वो पहलवानों से है। वहाँ पे तरह तरह के खाने बनते हैं, लोग इतने शौकीन हैं कि सुबह खा के फिर कहते हैं अब खाना दोपहर को क्या खाना है। तो अच्छा खाना बनता है, लोग जिंदा दिल हैं, पुरजोश हैं। बाकी गुजरांवाला की अभी आप बात कर रहे थे, अगर हिस्ट्री की बात करें, मैं हिस्ट्री की तरफ आ रहा हूँ। अगर आप बात कर रहे थे, गुजरांवाला इस वक्त पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और पिंडी के बाद 5वां बड़ा शहर है। इसकी तारीख बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। ये मुग़ल दौर में ये एक छोटा सा इसमें कस्बे थे आगे पीछे। महाराजा रंजीत सिंह वो गुजरांवाला पैदा, उसकी आज भी हवेली भी यहाँ पे है। फिर वो शेरांवाला बाग है। गुजरांवाला की तारीख जो है 400-500 साल की है, लेकिन इस शहर के लोगों ने ये इतने ज़िंदा दिल हैं कि पिछले 400-500 सालों में इन्होंने अपने आप को हर शोबे में मनवाया है। आप बात करते हैं इसको पहलवानों की, लेकिन एक दौर था कि इसको शराज़े हिंद कहा जाता था। इसमें इतने पढ़े लिखे लोग थे, इसमें इतने लोग जो थे ना, अदब था इसमें, वो शायरी थी इसमें। इसी शहर में दिलदार, भैया मैं अगर वहाँ पैदा हो जाती तो शायद मैं भी लायक निकल आती। नहीं, आप तो लायक हैं। अगली बार वहीं पे पैदा होंगी। ठीक है जी। ये इस शहर में बहुत से अदबी लोग हैं। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब है, अमानुल्लाह साहब, मतलब हर तरह के लोग इस शहर में हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और ऐसे नाम है कि हम मैं गिनवाना शुरू कर तो। लेकिन उस शहर को लाहौर के नज़दीक होने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रह जाता है कि वहाँ पे अदबी इस तरह के हल्के नहीं है। वहाँ पे कोई टी हाउस नहीं है, वो चाय खाने उस तरह नहीं, खाने बड़े हैं लेकिन चाय खाने नहीं, लेकिन चाय खाने नहीं है। आर्ट का उस तरह की प्रमोशन नहीं हो रही वहाँ पे, आर्ट अकेडमियाँ नहीं बन रही उस तरह की। लेकिन लोगों में टैलेंट बहुत है, लोग वहाँ पे हर शोबे में अपने आप को बनवा रहे हैं, चाहे वो खेल है, चाहे वो किसी भी शोबा है। बिल्कुल सही। खेल की बात करें तो पहलवानी की तरफ रुझान कैसे हुआ, और फिर गुजरांवाला से आपको प्यार नहीं है, आपको तो इश्क है गुजरांवाला से, कुछ अपना गुजरांवाला के साथ ताल्लुक? जी, गुजरांवाला के साथ इश्क भी है। और आपने सवाल किया कि पहलवानी का शौक़, ये हमें विरसे में मिली है। बेशक।
तो मेरे दादा पाकिस्तान बनने से पहले बहुत अच्छे पहलवान थे। उन्होंने 1905 में पहलवानी शुरू की थी। तो पूरे इंडिया के बरसगीर पाक व हिंद में वो जितने भी ऑलमोस्ट 120 साल। जी जी। तो उन्होंने इंडिया के अंदर जब इकट्ठा ही था पाकिस्तान इंडिया, तब बहुत सी कुश्तियाँ लड़ी, यानी दिल्ली के अंदर, इंदौर के अंदर, कोल्हापुर के अंदर और गुजरांवाला में, लाहौर में। तो उन्हीं की निस्बत से हमारे वाला साहब ने भी पहलवानी की, फिर आगे हम 4 भाइयों ने पहलवानी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों हम इंटरनेशनल हैं पाकिस्तान की तरफ से, बेशुमार मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे जो हमारे बच्चे भी हैं वो भी पहलवानी के साथ अच्छे तरीके से मुंसलिक हैं, पहलवानी कर रहे हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। जी। सर, आपकी तो पल्स है कॉमर्स के ऊपर, गुजरांवाला की इकोनॉमी के ऊपर, और आप तो बॉसमैन रह चुके हैं सबके, चेंबर ऑफ कॉमर्स के हेड। तो सर बताइए कि जिस तरह हम फैसलाबाद के बारे में जब सोचते हैं तो टेक्सटाइल जहन में आता है, जब हम सोचते हैं सियालकोट तो स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स गुड्स की बात होती है। गुजरांवाला में क्या है? गुजरांवाला जगह असल में एक बड़ा वर्सटाइल शहर है। बिल्कुल। इंडस्ट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो गुजरांवाला में 35 इंडस्ट्रियल सेक्टर। 35। वाह, ओके। मैं कुछ के नाम लूँ तो आप भी परेशान हो जाएंगी देख के कि सिरामिक टाइलें वहाँ बनती है? सिरामिक टाइल्स ओनली गुजरांवाला बेस्ट, मास्टर एंड सोनेक्स वगैरह ये वो है। फिर आप सैनिटरी फिटिंग्स, सैनिटरी वेयर्स हमने भी अपने घर के मंगवाए थे। बिल्कुल सही है, वहीं से मिलेंगे आपको सारे। बाय द वे इंटरनेशनल क्वालिटी से बेहतर, बहुत बेहतर। क्योंकि देखें हम पाकिस्तान में जब जरा शोधे मूड में आते हैं तो ग्रोए श्रोए की चीज़ें खरीद लेते हैं, ये नहीं रियलाइज करते कि उनके नलकों में से जो पानी आता है और हमारे नलकों में से पानी आता है वो फर्क आता है। यस। सो आपके जब वो महंगे महंगे खराब हो जाते हैं, वही हुआ ना, हमने बड़े महंगे महंगे बाहर के लिए, उसके बाद औकात पे आ गए और पाकिस्तानी गुजरांवाला से ही जाके लिए, और वो पिछले 6 साल से तंग नहीं किया उन्होंने करना भी नहीं आपको, वो उस माहौल के मुताबिक बने हुए। आप सैनिटरी वेयर्स, किचन वेयर, जितना भी आपका कुकिंग यूटेंसिल है। ऑलराइट। और इसके अलावा सर आप पर्सनली किस चीज़ से वाबस्ता है? मेरा अपना जो है, मेरा इंजीनियरिंग कंपनी है बेसिकली। हम मेज़ प्रोसेसिंग करते हैं। मेज़ प्रोसेसिंग यानी आप जो कॉर्नफ्लोर खाते हैं, ये तकरीबन 36 काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो इसको यूज़ करती है। इसमें फूड्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, फार्मास्यूटिकल में बड़ा यूज़ होता है, हर चीज़ पे होता है। हर चीज़ में कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है। आप जो कपड़ा पहनते हैं स्पेशली कॉटन का, तो उसके धागे से लेके तो उस कपड़े का ख़त्म होने तक आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे होते हैं, जो जिसे अब माया कहते हैं। तो सर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इस वक्त वहाँ पे क्या मसाइल फेस कर रहे हैं लोग, उसकी तरफ मैं आना चाहूँगी। लेकिन सर मैं पहले आपके पास वापस आऊँगी। हिस्ट्री ऑफ गुजरांवाला की तो समझ आ गई, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुजरांवाला बड़ा मॉडर्न हो गया है। मॉडर्न नहीं, मॉडर्न हो गया है, पुरानी चीज़ें भूल गया है, अपनी रिवायतें पीछे छोड़ गया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप और आपकी फैमिली तो लगे, मैं भैया मैं आपको नहीं कह रही वो ऐसे करके आँख उठाए कि साढ़े बच्चे फिर की कर रहे हैं। आप तो कर रहे हैं, लेकिन भैया हर बंदा नहीं कर रहा। बिल्कुल। हर बंदे को बर्गर होने में और ज़रा वेस्ट से इंस्पायर होके एक तरफ निकल पड़े हैं। आप क्या कहेंगे? जी, वक्त के साथ साथ ये देखा जाता है कि मॉडर्न जो होती हैं चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन गुजरांवाला की ये खसूसियत है कि ये आज भी एक तरफ जिद्दत पे जा रहा है और दूसरी तरफ अपनी जो रवायती चीज़ें हैं उनको लेके चल रहा है। गुजरांवाला के जो शहर भी है और समझे गांव भी है, वहाँ पे लोगों का जो रुझान है वो ऐसे ही होता है कि जैसे आप समझे कि आप एक दफ़ा 1 मिनट में आप शहर के अंदर हैं और दूसरे में आप गांव के अंदर हैं। लोग मिलनसार हैं और वहाँ पे वो रवायती आपके खेल हो रहे हैं, कबड्डी हो रही है, अपना वॉलीबॉल खेल रहे हैं लोग बैठे हैं, बैठ के आबाद हैं, सड़क के किनारे लोग साइड में बैठे हुए हैं। शेरांवाला बाग जो जहाँ पे कभी कायद ने भी खिताब किया था, मादरे मिलत, वहाँ पे दिन को सारा दिन जो लोग बैठते रहते हैं, वहाँ पे कभी कभी कोई हीर भी सुना रहा होता है, कभी कोई किसी और बाबे का कलाम पढ़ रहा होता है। तो गुजरांवाला में दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, जिद्दत भी आ रही है और अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी साथ लेके चल रहे हैं। मुशायरे हो रहे हैं, मौसीकी की महफिल तो नहीं होती वहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे
एक रुझान आप नहीं भी है। तो सर अरेंज करते हैं काफ़ी चीज़ें वहाँ मौसीकी पे। की मुशायरे बहुत होते हैं वहाँ पे, बहुत से शायर हैं, ख़वातीन बहुत इसमें दिलचस्पी ले रही हैं, और इसके अलावा अदबी तकरीबात जो है ना। अच्छा एक बात व्यूअर्स, गुजरावाला में बाय द वे बड़े शहरों से भी ज़्यादा मॉडर्न सोच है ख़वातीन के बारे में। जी उनको बहुत पुश किया जाता है, उन्हें बड़ा इनकरेज किया जाता है आगे ऐसा ही चले। और पहलवान कम्युनिटी तो कहती है हम तो अपने घर की ख़वातीन के बगैर चल ही नहीं सकते। पूरी आपकी डिपेंडेंसी माँ बहन बेटियों पे, बिकॉज आपका काम ही ऐसा है कि 24 घंटे वही आपको लेके आगे चलती हैं। वो डॉक्टर भी हैं, वो साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, Yes. और साथ साथ ट्रेनर्स भी हैं ऐसा ही। माशाल्लाह। क्योंकि मुझे एक्चुअली गुजरावाला के बारे में जब मैं पूरा पहलवानी के ऊपर प्रोग्राम किया और पहलवानों को बुलाया, उनसे कहा, फिर हमने बैठ के वो भी बनाया सरदाई बैठ के घुटवाई भी इन्होंने, मैंने कहा मेरे बाजू रह गए। लेकिन तब मुझे पता चला कि ख़वातीन का कितना बड़ा रोल है गुजरावाला के अंदर। जिस तरह हम पेशावर में देखते हैं कि वहाँ पे ख़वातीन का राज है, बेसिकली मर्द हज़रात है, बट द पॉइंट इज़ ख़वातीन को बड़ी वैल्यू दी जाती है। तो एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो गुजरावाला में फिर भी ख़वातीन को प्रॉपर उन चीज़ों के साथ जी वो लोग अपनी इक़दार से जुड़े हुए हैं, वो पुराने जो है ना वो माइंडसेट है, ख़वातीन को इज़्ज़त देनी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। जब ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो वो ज़्यादा तादाद में अमली मैदान में आती हैं। वहाँ पे हमारी शायरा हैं, एक इरफाना अमर है, वो बहुत सालों से लिख रही हैं, मैच्योर हैं, राहत समर है, मतलब बहुत से लोग बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं सामने। तो जब ऐसा माहौल बनेगा, जब लोगों के अंदर वो बर्दाश्त होगी, जब लोगों के रवैये ठीक हो गए, जब हम ख़वातीन को इज़्ज़त देंगे, जब हम उनकी कामयाबी पे क्लैब करेंगे, तो मुआशरा तभी हमारा ठीक होगा, तभी हम दुनिया को कह सकेंगे, बल्कि हम अपना घर ठीक कर सकेंगे। तो ये कोशिश कर रहे हैं हम भी इस पे कि लोगों को मौका दें और ये साबित करें कि हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त है कि कोई भी उसमें अगर कोई टैलेंट है तो हम उसको क्लैब कर सकें। बिल्कुल सही। उमर भाई आपसे अभी ब्रेक के बाद बात करूंगी, आपसे मैंने ज़रा खाने पीने की बात करनी है। मुझे लग रहा है कि ये ख्वाबों के बारे में, मुझे लग रहा है ये वाहद भाई है मेरा जो यहाँ पे मेरी तरह खाने का शौकीन है। पता नहीं आप दोनों हैं कि नहीं। ये सर आप तो बिल्कुल नहीं लगता कि खाने के शौकीन है, बस आप लंबे ही हैं, ठीक है ना। हैं आप ज़रा हमारी बरादरी के नहीं हैं, ये जानेंगे कि कितने हैं कि नहीं। ये बिजनेसमैन कुछ ऐसे ही होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे आपसे कि क्या कहानी है खाने के, आप लोग कितने शौकीन हैं, गुजरावाला में कौन से मकामात हैं कि अगर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो क्या करें, एंड सीपैक का क्या मामला रहा है विद गुजरावाला और उससे क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, ये सब डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सईद अहमद ताज साहब, मोहम्मद उमर पहलवान साहब और अतीक अनवर राजा साहब के दिमाग की मैंने पूरी तरह दही निकाल दी है ब्रेक में, अजीबोगरीब बातें करके। मैंने कहा उनको भी पता चला लाहौरी कैसे होते हैं और पागल लाहौरी ख़वातीन कैसी होती है, ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं एक ऐसी लाहौरन से, लाहौरी हो ना, पक्की कट्टर लाहौरी की कट्टर ओके मिस लाहौरी जी। आपने वैसे लाहौरी डिश आज नहीं मैं बनाई? लाहौरी डिश नहीं बड़ी बनाई, बुरी बात है। लेकिन मैंने रेसिपी जो है क्रिस्पी चिकन एंड राइस जो है उसके साथ मैंने उसको 3 तरह से सर्व कर दिया है, विद सॉस, विदाउट सॉस, सेपरेट सॉस, और जो कंप्लीट मील जो आपको मतलब रेस्टोरेंट में मिलता है वो यहाँ पे मैंने जो है हर उसको पासे अलग तो से सॉस रखते थे, थोड़ा मुंह पे भी लगा लेती और कहती आधे घंटे के बाद इस मास्क को उतार नहीं, ये लीजिएगा। देखिए मैंने अलग रखा है, विदाउट सॉस रखा है। वैसे अगर नैयर आपा होती तो वो सॉस को भी मुंह पे लगा लेती और कहती 2 घंटे बाद अपना मुंह धो लीजिएगा, बस फिर आपका उसके फेस बाद ऐसा जबरदस्त रिएक्शन आना था, मर्चों वाला। जबरदस्त। थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू। सर हम सीरियस काम कर ही नहीं सकते, मसला ये है। अक्सर लोग शो पे आते हैं और कहते हैं आपके तो शो में ब्रेक में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं कहा यही तो बात है, काश हम वो कर सकते हैं जो हम ब्रेक में करते हैं। लेकिन खैर मजाक अपनी जा। खाबे उमर भाई, खाबे ज़रा गुजरावाला के खानों के बारे में हमें बताएं, और आप कितने को खाते हैं आप, क्योंकि एथलीट है, पहलवान एक एथलीट होता है। बाय द वे व्यूअर्स एक बात अंडरस्टैंड करनी है, हम जब बल्क देखते हैं ना पहलवान का तो हम सोचते हैं कि ये ओवरवेट है। ओवरवेट नहीं है, इनकी बॉडीज पत्थर की तरह सख्त होती हैं क्योंकि इन्होंने मसल इतना बिल्ड किया होता है। जस्ट बिकॉज साइज इज लार्जर डज नॉट मीन अनहेल्दी हैं। अभी जब वो अपनी खुराक आपको बताएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इसीलिए पहलवानों की हेल्थ और फिटनेस इतनी आला होती है और इनके ख़ानदानों की भी माशाल्लाह फिर ज़िंदगियाँ लंबी होती हैं। जी सर। जी देखें, पहलवान जो हैं उनकी खुराक तो सबसे आला भी होती है और ज़्यादा भी होती है
और पहलवान जहाँ भी होगा वहाँ खुराक की बात लाजमी होगी, क्योंकि उसका सारा दारोमदार जो है वो खुराक के ऊपर ही होता है। अगर वो खुराक अच्छी नहीं खाएगा तो मेहनत अच्छी नहीं लगा सकेगा। लेकिन सर क्या ये सारी चीज़ें अखाड़े में अरेंज की जाती हैं जहाँ पे आप लोग की ट्रेनिंग भी चल रही होती है, या फिर ये घरों पे चीज़ें तैयार? ये मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि ये घरों से चीज़ें बन के आती हैं या वहीं पे सेटअप लगा होता है? आपने पहले बहुत अच्छी बात की कि हमारी जो घर की माएँ हैं या बहनें हैं या कोई भी घर की ख़वातीन है, वो प्रॉपर इसका टाइम टू टाइम अरेंज करके रखा होता है उन्होंने, कि अभी इन्होंने सुबह उठे हैं, इनका मुरब्बा, इनका शरबत तैयार है, उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग करके आना है, इनके बादाम सरदाई, और अगर दूध का मौसम है दूध, अगर लस्सी का मौसम है लस्सी, वो तैयार है। उसके बाद जब दोपहर का टाइम आएगा खाने का, उसके बाद उनका गोश्त पका होता है, सब्ज़ी के अंदर हो या गोश्त भुना हो, वो देसी घी के अंदर होता है। तकरीबन पहलवान जो ये खाते हैं वो उसकी तादाद जो है वो कोई अपने हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से खाता है। कोई किलो खा लेता है, कोई 2 किलो खा लेता है, कोई आधा किलो खाता है। मैं अपनी पूरी पहलवानी के दौर के अंदर, अपने टाइम के अंदर जो है रोज़ाना 1.25 किलो गोश्त खाता था, दोपहर को भी और शाम को भी। लेकिन व्यूअर्स, क्योंकि इनका काम बहुत स्ट्रेन्यूअस है, इन्होंने एक्सरसाइज करनी है, इनकी बहुत एक्टिविटी है, तो वो उस हिसाब से बर्न भी होता था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल इंसान घर पे बैठ के 1.5 किलो या 1.25 किलो गोश्त खाना शुरू कर दे, बट आप खुराक देखें कितनी हेल्दी है। यहीं पे बैठ के न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि सिजाई बड़ी अच्छी चीज़ है, लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए, और उन्होंने क्या क्या सीज़न वाली चीज़ हो। जी बिल्कुल, शहद का आप लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो खुराक है ये उस हिसाब से आप फिर मेहनत भी ऐसे ही करते हैं। जैसे हम 3 बजे सुबह उठते थे तहज्जुद के टाइम पे, तो हमने 2000-2500 बैठक लगानी, 1500-2000 डंड लगाने, उसके बाद दूध पीना, फिर 1 घंटा रेस्ट करके फिर दोबारा ट्रेनिंग शुरू हो जानी फजर की नमाज के बाद। तो इतनी वर्जिश, यानी दिन में हमारी 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद ये खुराक जो ये थी कि हम इसको खाएंगे तो नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है वो कर सकेंगे। बिल्कुल। तो रोज़ाना जो मेरी रूटीन थी, पूरे दिन के अंदर मैंने 4.5 किलो दूध जो है ना 5 किलो पीना होता था। यानी हर ट्रेनिंग के बाद 1.5 किलो पिया, फिर खाने के बाद 1 किलो पिया, फिर रात सोने के टाइम अपना 1 किलो पी लिया। ये सारा दिन जो है ना ये खाना पीना, ये मेरी तो वालदा और मेरी बहनें ये सारा अरेंज करके रखती थी। जब शादी हो गई उसके बाद वाइफ ने वो जगह ले ली, वो भी अरेंज करके सारा कुछ रखती थी। तो जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे ये वालिद साहब हमारे लिए रूटीन के साथ। ये नहीं कोई 1-2 दिन, ये कई साल ये सिलसिला ऐसे चला खाने पीने का। घी नहीं खत्म होने दिया, दूध नहीं खत्म होने दिया, गोश्त नहीं खत्म होने दिया। और अब आप अपने बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो हमारे जो मामलात हैं, क्योंकि माहौल काफ़ी चेंज हो गया, बच्चों को अब खिलाना पड़ता है, बता के समझा के कि आपको ये अभी गर्मी आ गई, आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, अभी सर्दी आ गई, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वही वाली चीज़ है ना, बच्चे अपने गिट्टे गोटे हिला देंगे लेकिन बात नहीं सुनते। अच्छा, आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी सईद साहब कि ये तो हो गई एक पहलवानों की एक लाइफस्टाइल, राइट, जिसको सबसे ज़्यादा लोग देख के फैसिनेट होते हैं। लेकिन गुजरांवाला के तो बहुत से फेमस चीज़ें, चिड़े, आई थिंक चिड़े है ना? चिड़े, तो क्या क्या खाने की चीज़ें हैं वहाँ की, आपकी फेवरेट क्या है? जी, चिड़ों के बारे में मैं एक छोटी सी आपको बता दूं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि चिड़े जो हैं ये गुजरांवाला में पाए नहीं जाते हैं। ये माइग्रेट करके खास सीजन में गुजरांवाला आते हैं, और ये साइबेरिया, रशिया से माइग्रेट करके आते हैं। हाय बेचारे मेहमान आते हैं, हम उनको खा जाते हैं। मेहमान आते हैं, हम उनको खा जाते हैं। तो ये उसकी शक्ल देखे जरा, उसकी अनम की सर शक्ल देखे, अनम की शक्ल देखने वाली थी। अनम बेचारी की एक्सप्रेशन क्या, इट इज ट्रू कि ये अनम वहां से सोचो, आते हमारे हैं, घर मेहमान आते हैं, हम उनको खाना खिलाते हैं। बिल्कुल। इनके घर मेहमान आते हैं, उनको खा लेते हैं। सर जी, बड़ी बुरी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और क्या क्या फेमस चीजें हैं गुजरांवाला की? गुजरांवाला में तिक्के, जो एक तो जो ट्रेडिशनल वहाँ पे है, सही, और एनीथिंग विच इज मेड, जो देसी खाने हैं हमारे, देसी खाने, स्पेशली गोश्त से बने हुए जो खाने हैं, ओके, वो आपको बहुत आला क्वालिटी का वहाँ पे मिलेगा। मीट बड़ा अच्छा मिलेगा वहाँ पे। सही। व्हाट अबाउट मिठाई? व्हाट अबाउट मिठाई? यस, गुजरांवाला की मिठाई नहीं, मठियाई, मठियाई मठियाई की बात कर। मिठाई तो बहुत
कौन कौन सी, लाइक वहाँ की कौन सी मिठाई है आपको पता है? शदीद एक भूखा बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, मैं तो कसूर से अंदर से भी मंगवाती हूँ कैसे साहब को कह के सर प्लीज मंगा दे। वहाँ पे हलवा जाता है, मुल्तान का पतीसा बड़ा हलवा। मशहूर है। सोन हलवा, लपसी हलवा। तो यहाँ की कौन सी मीठे मखसूस है कि मतलब अगर जाए बंदा गुजरावाला तो फ्रेंड्स के लिए क्या लेके आए? वहाँ की एक बर्फ़ी है वो बड़ी मशहूर है, उसकी ठीक है। बहुत सी दुकानें खुल गई हैं। हलवा जार जो है वहाँ पे उनका एक बड़ा ट्रेंड है, लोग बड़े शौक से दोस्तों को भेजते हैं। लाहौर भी हम भी कई दफ़ा लेकर दोस्तों के लिए आए हैं, और उसमें बहुत सी वैरायटीज़ हैं हलवा जार में। सही। तो उसके अलावा रवायती रसगुल्ले की कुछ दुकानें हैं, वहाँ पे सिर्फ वही होते हैं, समोसे रसगुल्ले, और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। असल जो बात ये है ना, बट फूड रिच है गुजरावाला। गुजरावाला का असल जो एक छोटी सी बात ये है कि आप किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, आप 5 स्टार होटल में चले जाएं, आप छापे वाले, सबका जायका आपको बेहतरीन नजर आएगा, और बहुत ही खुश मिजाज। हैप्पी पॉजिटिव लोग। जी। मुझे याद है कि मैं गुजरावाला में थी तो फ्रूट लेने के लिए रुकी, मेरे बैग में ना मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। मैंने रियलाइज़ क्या है, मैंने तो कार्ड से पैसे ही नहीं निकाले। फल वाले ने, मैंने सेब ही लेने थे, आधा किलो 2-3 सेब लेने थे, उससे पकड़ा दी, उसने कहा बहन ले ले बाद में दे दें। मैं कहा भाई मैंने लाहौर जाना है, तो कहना चलो गुजरावाला वालों का पंजाबी में उसने कहा तोहफा समझ लेना। मेरा इतना दिल खुश हुआ, मैंने कहा कौन करता है आजकल के ज़माने में। सो वेरी ब्यूटीफुल एंड जेनरस पीपल। लेकिन सर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें गुजरावाला में, यंग बच्चे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इर्द गिर्द के लोग भी सोचें कि हम वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें या कोई काम करें? क्योंकि देखिए नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, नौकरियाँ रही नहीं है, हर चीज़ कंप्यूटर कर रहा है, एआई कर रहा है। तो गुजरावाला में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता है? देखिए, खाना अगर आपने पकाना तो वो कंप्यूटर ने या एआई ने नहीं पका के देना। उसके लिए यू नीड्स यूटेंसिल्स, उसके लिए आपको गैस भी चाहिए, उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। ये तो ज़रूरत पड़नी है। ठीक है। इसी तरह मशीन्स हैं, गाड़ी आप मैकेनिकल से ईवी पे जा सकते, नहीं गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। सो गुजरावाला जो है इंडस्ट्रियली इतना रिच है कि पूरे पाकिस्तान में आपका सर जो आपने काम नहीं कितने होता। लोगों को अपनी जब पोजीशन में आप थे और अभी भी कितने लोगों को आपने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, उनको पैरों पे खड़ा किया, गाइड किया? बेशुमार लोगों को। हम जो बच्चों को स्पेशली जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आते हैं, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आते हैं, हम उनको कहते हैं कि यार बिजनेस करने का ना जो एक पॉइंट है ना, जिसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो आप यू कैन रन अ बिजनेस, एंड दैट इज ऑब्जर्वेशन। आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें कि आप क्या बना सकते हैं। मतलब एक दोस्त, एक बच्चे को हमने मशवरा दिया और उसने ये काम किया एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल। उसने स्टार्ट कहाँ से लिया कि हॉस्टल में उसने जो होल व्हीट फ्लावर, जैसे चक्की का आटा आप कहते हैं, ठीक है, चक्की के आटे की अध पकी रोटियां लेके वो घर से पकवा के सेल करना शुरू हो गया। तो वो हॉस्टल में आ जाता था। तो हॉस्टल में वो छोटा सा एक किचन जो होता है, उसके ऊपर बैठ के तो जिसको भी रोटी चाहिए होती थी वो उसके ऊपर उसको सेकता था बना और के वो देते ताज़ा हो जाती थी। अध पकी पहले होती थी वो, और वो उसी वक्त फ्रेश रोटी तवे की, और वो भी देसी होल व्हीट फ्लावर की, समझे पूरे आटे। तो वो बड़ी आला किस्म की, और उसने वहाँ से वो काम स्टार्ट किया। देन उसने अल्टीमेटली एक स्टोर बनाया जिसके ऊपर वो मुख्तलिफ किस्म के देसी आटे और ये कच्चे ऑयल्स, मतलब अनरिफाइंड ऑयल्स सेल करता था। कोलू का जिसे हम और कहते हैं, तेल कोलू निकलवा का लो। जिसे आप तेल कहते हैं, इसी सरसों का तरह हो गया, बहुत तुरई सारी का हो गया, बहुत हज़ार सारी चीज़ों का हो चीज़ें। गया, हाँ। और ही इज रनिंग अ वेरी गुड बिजनेस। सो वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, गुजरावाला एक बड़ा ऑप्शन है टू मूव ऑल्सो। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है या वहाँ पे इतने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो लाइक फॉर एग्जांपल लाहौर जैसे शहर में नहीं सर्वाइव कर पाए, बट वहाँ पे जाके बड़ी सक्सेसफुल बिजनेसेस बनाई। अच्छा, एंड में बिल्कुल सर आपसे क्लोजिंग वर्ड्स हम लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे गुजरावाला के लिए एंड में आप? गुजरावाला हर लिहाज से वहाँ पे लोग बासलाहियत हैं, नौजवान बासलाहियत हैं। सिर्फ ये करना है कि वहाँ पे कुछ बुनियादी सहूलतों की ज़रूरत है। पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है और वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है, वहाँ पे अदबी गोशे नहीं है, चाय खाने नहीं है, नौजवानों को उस तरह मौके नहीं मिल रहे, जो टेक्निकल इदारे बहुत कम हैं।
तो अगर अभी चंद दिन पहले जब पिछले महीने गई थी हमारे वज़ीर आला, उन्होंने कहा था कि वहाँ पे कुछ सहूलतें दे देंगे। अगर वो सहूलतें मिल जाएंगी तो मेरे ख्याल में गुजरांवाला पहले भी मुल्क का बहुत सारा बोझ उठाया हुआ है और ये और भी लोगों के लिए रोज़गार जो है फराहम करने वाला शहर बन सकता है। बिल्कुल। और ये मोहब्बतों का शहर है और ये लोगों को इज्जतें देने वाला शहर है। एंड बाय द वे व्यूअर्स, गुजरांवाला इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप जाएं तो देखें, वही वाली बात जैसे कि सर ने कही कि 1 मिनट आप शहर में हैं और दूसरे सेकंड आप गांव में हैं, तो आपको परफेक्ट मिक्स ऑफ सिटी एंड कंट्री लाइफ मिल जाती है अगर आप चाहें तो। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग गुजरांवाला टू PTV होम ऑन आर मॉर्निंग एट होम का प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों जेंटलमैन का। शुक्र है कि हम लाहौर में मेहमानों को नहीं खाते। इसी नोट पे आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी और जाएंगे, एक दिन की छुट्टी करेंगे। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।